प्रभु का। अजात शत्रुवा, जो किसी को शत्रु मानते ही नहीं, शांता, शांत रहते हैं, साधवा, साधु भूषण, ऐसे साधु साधुओं के भी आभूषण है। तो साधुओं के लक्षण है सहनशील हो, शांत हो, करुणा से भरा हो। 27 सितंबर साल 1989 तारीख सही है? सही। किस चीज की तारीख है ये? जन्म की। हैप्पी बर्थडे। अब हमारे मन में एक सवाल आता है, क्योंकि आपके बारे में आप सब लोग जानते सब कुछ, एक सवाल लोग नहीं जानते कि आपने शुरुआत कहाँ से की। हालांकि बहुत बोरिंग सवाल होता है हमारी टीवी की दुनिया में, लेकिन क्योंकि आपके बारे में लोग जानते, ये वह कम है कि आपने ये सब कहाँ से शुरू किया। आपका मन नहीं किया कि बढ़िया सूट बूट पहनने, या आप तो सुंदर भी दिखते हैं, बाल वाल इतना बढ़िया है, हीरो बन जाए बॉलीवुड में? बचपन से ही 2006 मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया सबसे पहले। मध्य प्रदेश के दमोह से? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला। जबलपुर से? अच्छा। जबलपुर रियोंशा गांव है, वहां से पढ़ने के लिए मैं वृंदावन आया 17 जुलाई 2006 सबसे पहला। ये मेरा वृंदावन की पहली एंट्री थी। फिर यहाँ पे मैं रहा गुरुकुल में, पढ़ाई की। अच्छा, जहाँ गुरुकुल में मैं आया वहाँ गुरुकुल में मेरे को रखने से मना कर दिया। क्यों? बोले आपको नहीं रखेंगे, शायद बच्चे पूरे हो चुके रहे होंगे, मैं लेट आया होऊंगा, कुछ जगह नहीं रही होगी। तो फिर हम लोग वापस जाने लगे। तो फिर बिहारी जी के दर्शन करने गए, तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की कि हे बिहारी जी, जहाँ सब लोग जूते चप्पल उतारते हैं ना, मैं वहां रह लूंगा, पर मेरे को जाने मत दीजिए, मेरे को अपने पास रखिए। बस बिहारी जी से वो प्रार्थना थी और मैं वापस आया। तो जिस मैनेजर ने बोला था कि आप जाओ, उसी ने बुला लिया, अच्छा आओ रखो। वो पहला मेरा था जो बिहारी जी ने मेरी पहली प्रार्थना स्वीकार की। फिर मैं रहा, गुरुजी मिले, पढ़ाए उन्होंने। फिर दो 2007 में मैंने पहली बार गांव में अपने पढ़ कर के गया, तो कथा गांव वालों को सुनाई। 1 साल बाद? हाँ, कि भाई देखो मैं पढ़ के क्या आया हूँ, बताओ, तो जहाँ कमियां हो बताना। तो गांव के लोग तो अच्छे होते हैं, उन्होंने, मैं बच्चा था सबका गांव में, तो उन्होंने देखा, सबको अच्छा लगा। जब सबको अच्छा लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ। फिर मैंने और पढ़ाई की, और पढ़ाई करने का फिर मैंने काम स्टार्ट। धर्म की पढ़ाई? हाँ, भागवत जी की, वेदों की, ये सब जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, वो पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं अयोध्या जी चला गया। यहाँ से भागवत पढ़ने के बाद फिर मेरे को लगा कि थोड़ा मैं राम के बारे में जानूं। तो भागवत जी कृष्ण के बारे में है, तो कृष्ण को जानना है तो वृंदावन आइए, और राम को जानना है तो अयोध्या जाइए। तो मुझे राम को भी थोड़ा सा जानना था कि क्या है, राम कथा कैसी है। तो मैं अयोध्या जी गया, और जितने दिन अयोध्या जी रहा, ये बड़ी कृपा कि मैं नित्य प्रति सरयू स्नान करता सुबह 4 बजे, और राम लला और हनुमान गढ़ी का रोज, मतलब राम लला मतलब कनक बिहारी, कनक बिहारी जी का और हनुमान गढ़ी का मैं नित्य, जब तक था अयोध्या जी में, एक दिन भी नागा नहीं कि जब तक हूं तो लूट लूं सेवा। नागा मतलब छुट्टी होता हमारे इधर। हाँ, तो एक भी दिन नागा नहीं हुआ, और कंटिन्यू उसको मैंने रखा। और वहां पे गुरुजनों से मैंने राम के बारे में कुछ जाना, कुछ सीखा, कुछ पाया। उसके बाद फिर कथाएं शुरू की। एक बार मैं कथा सुनाने गया तो एक मैया मेरे पास आई। वो मैया ने मेरे से बोला कि बेटा, मेरी पूरी इच्छा है, पूरी कर दोगे? मैंने कहा माँ बताओ क्या इच्छा है? बोली जब मैं मर जाऊं तो बस मेरी चिता को तुम आग लगा देना मेरे से। तो मैंने कहा कि माँ तुम्हारा तो एक बेटा है, मेरे से आग की क्यों अपेक्षा करती हो? बोले महाराज जी मेरा बेटा तो है, पर वो जीते जी पानी नहीं देता, खाने को नहीं देता, पूछता नहीं। समझ गया। तो मैं उससे आग लेके क्या करूंगी जो पानी नहीं दे रहा है? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी चिता में आग लगाए। वो कथा सुनने आती थी और वो मुझे बेटा बेटा कहा करती थी। तो फिर मैंने शायद सोचा कि बिहारी जी इनके द्वारा कह रहे हैं कि तुम ऐसी बेसहारा माओ की सेवा करो। तो वो एक माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि शायद ईश्वर इस माँ से कहलवा रहे हैं कि तुम इन माओ के बारे में। मैंने कहा आग तो कोई भी लगा देगा, मैं तो आग लगाने में क्या है, पहले मैं पुत्र बन के आपका पुत्र धर्म तो पूरा करूं, सेवा तो करूं। जब सेवा करूंगा फिर जरूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार, ठीक है, ठीक बात। तो फिर मैंने वृद्धाश्रम का सोचा। तो फिर वृद्धाश्रम की स्थापना हुई और आज भगवान की कृपा से 281 वृद्ध माएं गौरी गोपाल में रहती हैं और भगवान की सेवा वहां होती है। 281 बेसहारा माओं को वहां आश्रय मिलता है।
150 विद्यार्थी पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जिनको निःशुल्क रहना खाना सब कुछ फ्री, और बच्चे पढ़ते हैं। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की ना, तो मेरे ऊपर ऋण था, मेरे को लगा ये ऋण चुकेगा कैसे, तो मैंने कहा मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। तो आज गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। और अभी कोरोना जब आया तो एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हुई। मेरे पास एक रिक्शा चलाने वाली की पत्नी आई, वो मेरी बहन। उन्होंने कहा कि महाराज जी कोरोना है, गैस खत्म हो गई है, आटा नहीं है। मेरे से बोला, तो मैंने कहा केवल आपके कि आपके अड़ोस पड़ोस में? तो वहां सब झुग्गी झोपड़ी वाले थे, रिक्शा तो बंद थी कोरोना में, तो सारे रिक्शे वाले परेशान थे। तो उस बहन ने कहा तो शायद बिहारी जी, मेरे को लगा बिहारी जी प्रेरणा दे रहे हैं कि इनकी सेवा। तो फिर 2019 से एक अखंड रसोई स्टार्ट हुई। आओ सब लोग आओ, और ना चूल्हे की जरूरत, ना गैस की जरूरत, ना आटा, यहाँ आओ, यहाँ खाओ भर पेट, बच्चों को लाओ, खूब खाओ, दिन में 4 बार खाओ। फोटो देखिए हमने, आप भी शायद पूरी रोटी बेल रहे हैं। भगवान की कृपा से वो रसोई 2019 से स्टार्ट हुई, आज 2024 चल रहा, अखंड चल रही है। और आज 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल रसोई में। श्री राधे। 30,000 लोग, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपए। तो ये सारा आप चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन बनवाने में तो चार्ज लगता होगा। हाँ, उनको तो लगता तो है। ये कैसे आप इस सारा व्यवस्था करते हैं? जो आप कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, या वृद्धाश्रम में महिलाएं हैं, या पुरुष जो होंगे, या निःशुल्क खाना, 30,000 आदमी खाना तो अच्छा खासा खर्चा होगा। बिल्कुल। तो ये खर्चा सारा कहाँ से आता है फिर? ये जो कथाएं चलती हैं टीवी पर, लोग कथा देखते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि आप सहयोग करो। जो लोग सहयोग करते हैं उन्हीं के बल पे चलता है। जो लोग सहयोग करते हैं तो सहयोग करते हैं, उसी से चल जाता है। ठीक बात। हमारा तो भाव ये है कि जब तक प्राण है तो सेवा हो। यदि हमारे भीख मांगने से किसी बच्चे की पढ़ाई हो रही है, हमारे भीख मांगने से किसी बेसहारा को सहारा मिल रहा है, और वृंदावन धाम में आए को भोजन मिल रहा है, तो भीख मांगना ठीक है। तो मैं मांगता हूँ भीख। ठीक बात है, आप सेवा कर रहे हैं, ये बड़ी बात।